कि अगर आपके भी लोअर बैक पेन होती है ना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, डजेंट मैटर, तो लोअर बैक पेन होने का मेन रीज़न क्या है? देखो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 या एक्सरसाइज बताऊंगा। 2 मैं आपको एक्सरसाइज कोर की बताऊंगा और 2 आपको मैं लोअर बैक के स्ट्रेचेस बताऊंगा। 2 से 3 वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, उससे आपका सारा जो सिस्टम है ओके हो जाएगा। ठीक है, आपने इस पोजीशन में आया ना, इस एक्सरसाइज का नाम कैट कैमल इसलिए है क्योंकि हम कैट और कैमल का पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस मैंने आज गाड़ी बाहर लगा के रखी है, मेरे को अंदर भी पार्किंग मिल गई थी। गाड़ी मैंने बाहर लगाई हुई है खुले आसमान में, क्योंकि उसका रीज़न लगाने का ये है कि बहाने से गाड़ी, थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी तो धुल जाएगी, नहीं तो अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पार्किंग मेरे को मिल गई थी। क्या कहते हैं, मैंने देखा था। बट आज वैसे भी मैं जल्दी आया हूँ काम पे, अभी 10 बज चुके हैं, तो अपॉइंटमेंट थी आज थोड़ी अर्ली, तो 10 बजे आया हूँ। तो जल्दी आओ, 9-10 बजे तो पार्किंग मिल जाती है। देखो ये वाली पार्किंग भी फ्री है, बट मैंने खुद ही बाहर लगाई है, तो बारिश में थोड़ी सी क्या कहते हैं गाड़ी धुल जाएगी बहाने से। मेरे पास तो टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि हर हफ्ते धोऊँ, बट तभी मैंने बाहर लगा दिया। बाकी चलते हैं अंदर गाइस, तो देखते हैं कैसा दिन जाता है आज का। ये देखिए 3 टायरों वाली गाड़ी कैसी लग रही है गाइस, कमेंट करके बताओ। तो गाइस ये देख सकते हैं जसपाल जी। हाँ हूँ मैं वीडियो ऑन की थी तो बाइसेप्स अपना थोड़ा वो कर रहे हैं कि मेरा। तो देखो गाइस पूरे दिन में अभी 4:30 हो गए हैं, आज अभी पहली मील खाई है इसने, तो फिर कहता मैंने बॉडी बनानी है, जे हो गया वो हो गया, मैंने जे करना वो करना है। शक्ल दिखी थी माड़ी, मैं जूम करके देना। देखिए नहीं डाइट को नहीं खाती, नहीं देर दी तो फिर किसी गलती है। फायदा है कोई प्रोटीन क्रिएटिन खान दा, जे डाइट दी गलती है कनाडा दी गलती है, तेरी गलती है, काम तो लेट है, डाइट खा के फिर सो जाना है। अब इनके झुका मुंह देख सकते हैं आप, ये देखिए। जसपाल मेरे को कह रहा कि आपने जो कि हेयर स्टाइल किया था वो वाला, क्या कहते हैं हेयर टाई किए थे, वो वाला करो फिर से। जो मैंने बोला तू बांध दे, तो जसपाल भी बांधेगा मेरे बाल। जसपाल देख ला, जो कल को शादी हो जाएगी ना, तो अपनी वाइफ के बाल भी ऐसे बांधने पड़ेंगे। तो देखे पूरे बाल चंगी तरह के बाल है। और ये किया कलाकारी जसपाल ने, बट बाल मेरे सूखे अभी तो अच्छे से सिस्टम हो नहीं रहा, तो फिर से हम खोलने लगे हैं। वर्कआउट करते हैं स्टार्ट, और शक्तियाँ भी थोड़ी आज कम ही लग रही हैं हमें वर्कआउट के लिए। पहले जसपाल के इसमें डाल देते हैं, ठीक है, और मैं ऐसे ही पी जाऊँगा उसको। ओ नीचे गिर गया। टाइम हो गया भाई, तेन सही तरीका नहीं आना, सही तरीका नहीं आया पीने का, कितना पीदा। मिनट सर्विस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पी ला, चल ठीक है। प्री वर्कआउट हमने पी लिया, जैसे आपको बताया हुआ मैंने, किसी दिन जब लो लगता है तो प्री वर्कआउट पीता हूँ मैं। तो आज लगाएंगे हम पुश, तो इसमें लगाएंगे हम क्या कहते हैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। वार्म अप हमने ऑलरेडी कर लिया, तो इसको करते हैं, थोड़ा करिए फिर स्टार्ट। और वर्कआउट शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे कि अगर किसी की लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उसकी लेट्स से कि सिटिंग जॉब ज़्यादा है या ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की जॉब है, तो वो मतलब बैक पेन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हों, लेकिन वो जिम नहीं मतलब जाना चाहते, घर पे कोई अच्छी कोई एक्सरसाइजेस या कुछ हो, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताऊंगा और या कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो और आप अपनी लोअर बैक को ठीक कर लेते हो, ठीक कर सकते हो। बट उससे पहले आपको हमारा ये बेंच प्रेस वाला क्या कहते हैं सेशन देखना पड़ेगा। इसको स्किप मत करना कि अभी हम लोअर बैक वाला ही देखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आप देखो एक्सरसाइजेस, ठीक है, सारी एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा लोअर बैक पेन हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लड़का और लड़की है तो इंसान ही है ना। लोअर बैक पेन लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी होती है। हाँ, जो चीज़ में लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस होता है ना, उसमें मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, कहाँ कि हाँ ये वाली एक्सरसाइज लड़की के लिए नहीं है या ये नहीं लगा सकते। बट ऐसे मैं आपको बताऊँ, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ नहीं है जो लड़का कर सकता हो, जो लड़की नहीं कर सकती, और जो लड़की कर सकती है या लड़का नहीं कर सकता। देखो गोल्स अब सबके अलग अलग। अब लड़कियों को बॉडी कौन सी चाहिए कि तगड़ी है ना, थोड़ी मेरे चेस्ट बढ़िया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। लड़कियों की बॉडी अलग होती है, तो उनकी प्रेफरेंस अलग होती है कि हमारी बॉडी हमें कैसे चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हो, चाहे लड़के की है चाहे लड़की की है, ठीक है, तो उसमें कोई सीन नहीं है। कई बार बिगिनर्स को होता है कि हाँ, कई लोग होते हैं कि ये तो लड़कों के लिए एक्सरसाइज, लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई सीन है। बाकी किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे ब्लॉग में आराम से कमेंट कर सकता, मैं उनको बता दूंगा कि क्या है ना। कमेंट करोगे तो मेरे को बढ़िया पता चल जाएगा आप पूछना क्या जा रहे हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो पुश 1, पुश हड्डियाँ थले करके रख, 2 बहुत बढ़िया, पुश 3 हड्डियाँ थले करके रख, हाँ ठीक है 4 हड्डियाँ थले 5 लैट्स एंगेज,
जो दूसरा सेट है वो मैं 200 पाउंड्स के साथ लगाने लगा हूँ। अगर इसके भी 10 रैप ठीक ठाक आ गया तो बहुत ईजी है। फिर 2 प्लेटें डालूँगा, मतलब फिर 100 किलो कर दूँगा, अब 90 किलो है। बट अगर नॉर्मल है मीडियम तो इसी के साथ स्टिक रहेगा, 2 सेट इसके और लगा दूँगा। बाकी देखो कई बार क्या होता है कि अगर आप वर्कआउट करते हो, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है ना। अब ये सेम सेट मैंने 250 पाउंड के साथ लगाया हुआ। मैं 250 पाउंड मेरे हिसाब से 250 पाउंड 110-15 kg के आसपास होता है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि मैं आज ही 250 पाउंड लगा लूँ, मैंने तो 3 महीने पहले लगा, ऐसे नहीं होता। अगर आपका गैप पड़ गया, आपको धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, अचानक से नहीं आप पहुँच सकते। अगर अचानक से जाने की जल्दी करोगे चोट लग सकती है, दूसरी तरह आप डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। जो रियलिटी अगर आपने वर्कआउट आपका मिस हुआ है तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ जाएगी नीचे, ऐसे करके 2 मिनट में ऐसे करके आएगी धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, हमें कोई रश नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ लगाना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके कैसे 10 रैप कैसे आते हैं। ज़्यादा जोर भी नहीं लगा, ठीक ठाक था। बट आई विल स्टिक विद दिस वेट एंड नाउ आई एम गोना डू द 1 मोर सेट ऑफ दिस। डाउन 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 डाउन, पुश, यस 1, स्लो डाउन, नीचे धीरे धीरे लेकर 2, नीचे धीरे धीरे, पुश 4, पैर ऊपर नीचे क्यों कर रहा है। तो मैं 205 पाउंड के साथ लगा रहा हूँ, 92 kg के आसपास होता है शायद, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। तो पहले हमने लगाई है स्पोर्टो प्रेस। स्पोर्टो प्रेस में क्या होता है, अपने बेंच प्रेस किस जैसे है सेम, बट आपने जो बारबल है वो अपनी चेस्ट के साथ टच नहीं करनी, चेस्ट के 1 सेंटीमीटर ऊपर तक उसको होल्ड करना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर पुश करना है, वो थी स्पोर्टो प्रेस। सो ये है क्लोज ग्रिप क्या कहते हैं बेंच प्रेस, जो ये ट्राइसेप्स के लिए है। और अभी इसमें 8 से 10 रैप लगाऊंगा मैं, ठीक है। डंबल शोल्डर प्रेस, तो डंबल शोल्डर प्रेस भी हफ्ते में मैं 2 बारी लगा रहा हूँ, एक बारी बारबल के साथ, एक बारी डंबल के साथ, और एक बारी थोड़ा वेट हैवी, और एक बारी वॉल्यूम। तो अभी मैं वॉल्यूम पे फोकस करूँगा, रैप इसके ज़्यादा लगाऊंगा, 3 से 4 सेट लगाने इसके, और ज़्यादा रैप, ठीक है, 12 से 15 रैप के। तो भाई जब आपने शोल्डर प्रेस लगाना है तो नीचे अपने धीरे धीरे आने देना है। आपका जो मसल ट्रेन हो रहा है, जब ये नीचे आ रहा है ना धीरे धीरे, ये नीचे कंट्रोल कर रहा है वेट को, यहाँ पे मसल ट्रेन हो रहा है। जो ऊपर जा रहा है तब नहीं ट्रेन हो रहा मसल। सो लोग क्या गलती करते हैं, ऊपर भी फास्ट जाने देते हैं, नीचे भी फास्ट आने देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे लेके आना नीचे। चेस्ट फ्लाइज, तो इसके लगाने 3 सेट 12 से 15 रैप के। ये उंगल मेरी प्रेस करनी है तो चेस्ट में, हाँ। तो ये सोच के इतनी कोई चीज़ है जो प्रेस करना चाहते ना, हाँ। स्लो पीछे, फिर हर एक रैप के ये सोचना है। जब मैं ये लगाता हूँ ना, तो जब लेफ्ट साइड में जब मैं लगाता हूँ तो मेरे को शोल्डर पे फील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे टूटने वाला है, बहुत मतलब पेन होता है। अभी मैंने इसको लगवाया, अब हुआ शोल्डर पे फील? अब नहीं हुआ। अब नहीं हुआ ना, क्योंकि होता क्या कई बारी स्टार्टिंग के सेट में होता था या लास्ट के जब 3-4 आते थे, पूरे में ही है, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यू इसलिए होता है कि अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आप मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना रहे, ठीक है। बाकी और भी इसके कई ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। तो जब भी आपको इसको लगाना है तो आपको सिर्फ ये मसल माइंड कनेक्शन बनाना है कि यहाँ पर कोई चीज़ है इनर चेस्ट में, और कोई समझ लीजिए कोई लकड़ी है, या जैसे मैं इसको बोल रहा था कि ये सोच कि तू अपनी चेस्ट के साथ मेरा हाथ को दबा देगा ऐसे। सो चेस्ट के साथ हाथ कैसे दबाने की कोशिश करनी है। सो ये हाथ है, चेस्ट को अपने मसल माइंड कनेक्शन ऐसे बनाना है कि चेस्ट को ऐसे करना है, सो डैट की जो बीच वाली चीज़ है इसको मैं चेस्ट के साथ दबा दूँ बीच में, है ना। ऐसे अगर आप मसल माइंड कनेक्शन बनाओगे आपको कभी भी शोल्डर पे फील नहीं होगा। उसके बावजूद भी हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा कैसे ठीक होता है, ठीक है। बाकी ये अकेले वर्कआउट लगाएंगे तो दर्द तो हो गए इनके ठीक है। भी लगाएंगे लेटरल रेजेस 3 सेट 15-15 रैप के, और 40-40 साइड के रेस्ट के। तो क्या अगली एक्सरसाइज है रिवर्स ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। तो उसके लगाने 3 सेट 15-15 रैप के। चीनके भी मार रही है मशीन के साथ साथ। लगाने वेटेड प्लैंक्स। आपकी कोर स्ट्रॉन्ग करनी है, जब तेरी बात हो जाएगी 10 दी बस मैनू 30, हाँ ठीक है, वो वधिया। 9 8 2 1, ठीक है। Oh my god!
तो गाइस एक सेट हो गया, 2 सेट लगाते हैं इसकी और। तो गाइस अभी फाइनली बात करते हैं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि अगर आपके भी लोअर बैक पेन होती है ना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, डजेंट मैटर, तो लोअर बैक पेन होने का मेन रीज़न क्या है। देखो मेन रीज़न तो ये है कि जिनकी ज़्यादातर सिटिंग जॉब है, जो बैठ के काम करते हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक मसल बार बार यूज़ हो रहा है। जब एक मसल बार बार यूज़ होगा तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, है ना। जब स्टिफ हो जाएगी, पहले स्टिफ होना स्टार्ट होगी, फिर आपके दर्द होना स्टार्ट होगी उस मसल पे, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि जब लोअर बैक में स्टिफनेस आती है ना तो हमारी लोअर बैक वीक हो गया। लोअर बैक तो वीक हुई है, पर उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उनका जो कोर है ना वो वीक हुई है। जब आपकी कोर वीक होगी ना तो आपके लोअर बैक में पेन होगी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको थोड़ी पीछे करना। अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया में देखते हैं ना कि यार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हम कोई नीचे से चीज़ ऐसे उठा रहे हैं तो हमारे लोअर बैक में दर्द हुई होता है ना ज़्यादातर ऐसे। क्यों होता है? क्योंकि उनकी कोर वीक है। अब मैं जैसे ये है, अगर मैं नीचे से झुक के कोई चीज़ उठा रहा हूँ तो ये असल में मेरी कोर यूज़ हो रही है। मेरा जो कोर मसल है ना, कोर मतलब जो पेट वाला हिस्सा है, जो कोर मसल है, देखो कोर स्ट्रॉन्ग होना मतलब ये नहीं है कि आपकी सिक्स पैक है। कोर स्ट्रॉन्ग किसी की भी हो सकती है। कोर स्ट्रॉन्ग उसकी भी हो सकती है जिसकी सिक्स पैक नहीं है। जो पावर लिफ्टर हैं, जो बड़े बड़े आप देखते हो ना कि स्ट्रॉन्ग मैन, उनका पेट इतना इतना होता है, उनकी भी कोर स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी बल्कि बॉडी बिल्डर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कोर, ठीक है। कोर स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्स है, ठीक है। तो अब जब मैं नीचे से कोई चीज़ उठा रहा हूँ तो ये असल में मेरी कोर की एक्सरसाइज है। बट होगा क्या, जब मैं नीचे से कोई चीज़ उठाना चाह रहा हूँ, मेरी ना कोर यहाँ तक यूज़ होगी और मेरी कोर अब मेरी बॉडी को पता क्या बोलेगी कि यार भाई मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं झुक सकती, मेरे में जान नहीं है, ठीक है। कोर ये बोलेगी। बट एट द सेम टाइम हम बॉडी को फोर्स भी कर रहे हैं नीचे बैठने के लिए, तो बॉडी को तो किसी ना किसी तरीके से झुकना ही। हम बोल रहे हैं बॉडी को कि भाई नीचे जो कुछ उठाना हमने, है ना। बट हमारी कोर बोल रही है मैंने नहीं झुकना। तो होगा क्या, यहाँ तक झुके हम, कोर ने बोला मैं इससे नीचे नहीं जा सकती। तो उसके बाद क्या होगा, कोर बोलेगी मेरे में सिर्फ इतनी जान थी, अब मैं कोई अपना इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरी जान खत्म होगी। उसके बाद जितनी जान लगाएगा वो लगाएगा आपका लोअर बैक, ठीक है। ठीक है। तभी हम बोलते हैं इंडिया में कोई नीचे से चीज़ उठा रहे हैं तो कमर दर्द हुई। क्यों? क्योंकि उनकी कोर वीक है। कोर वीक ऐसी होगी ज़्यादातर बैठ के फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से। तो ये सारी रीज़न है कोर के। बाकी जब कनाडा में रहते हो तो कनाडा में सिटिंग जॉब करके, स्टैंडिंग जॉब करके, ये सारी रीज़न है कोर वीक होने के, ठीक है। सॉरी, लोअर बैक में पेन होने के, ठीक है। तो अभी हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक करने के लिए हमें अपनी क्या कहते हैं वर्कआउट में, अगर आप तो जिम आते हो, है ना, तो जिम आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोर स्ट्रॉन्ग करो। प्लैंक लगाओ, क्रंचीज लगाओ, डिक्लाइन क्रंचीज लगाओ, लेग रेजेस लगाओ, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज लगाओ। फिर जब आपकी कोर थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई है, फिर आप धीरे धीरे हाइपर एक्सटेंशन लगा सकते हो, ठीक है। जो तो जिम जाते हैं, बट जसपाल मेरे को बोल रहा है कि वो बताओ जो जिम नहीं जा सकते, है ना। तो जो जिम नहीं जा सकते वो अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने कोर को स्ट्रॉन्ग कर लिया और थोड़े 2-3 स्ट्रेचेस अगर आपने अपनी क्या बोलते हैं डाइट में बोला था मैं, अपने वर्कआउट में ऐड कर लिए, तो आपके कभी भी कोर में क्या कहते हैं लोअर बैक में दर्द नहीं होगी। तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 या एक्सरसाइज बताऊंगा। 2 मैं आपको एक्सरसाइज कोर की बताऊंगा और 2 आपको मैं लोअर बैक के स्ट्रेचेस बताऊंगा। 2 से 3 वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, उससे आपका सारा जो सिस्टम है ओके हो जाएगा, ठीक है। पर ये नहीं जादू मंत्र नहीं होगा कोई कि जादू मंत्र किया कि 1-2 दिन आपने किया तो आप बोल रहे हो कि अब तो मेरे तो ठीक ही नहीं हो रही। कंसिस्टेंसी अब तू पहले कैसे होता था, पतला सा, तो अभी कितना टाइम लग गया उसको? लग गया ना साल ऑलमोस्ट। धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन ही रखनी ज़्यादा कि 2 दिन में ठीक हो जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरी तो 2 दिन में ठीक हो जाए। अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे, जब एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं होगी, आप बोलोगे छोड़ यार मुझे क्या करना। तो जो ये चीज़ें बताने लगा हूँ, सिर्फ इसको 10-15 मिनट लगेंगे। कर आप जब मर्जी कर सकते हो, पूरे दिन में जब भी टाइम लगता है। बस मेक श्योर खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले 10-15 मिनट नहीं करना। बाकी आप जब मर्जी कर लो, चाहे सुबह उठ के कर लो सबसे पहले, उसके बाद खाना खा लो, बट मेक श्योर कि है ना आपका पेट फुल ना हो। तो करनी कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज लगानी है जिससे आपकी जो लोअर बैक पेन ठीक हो जाए। बट उस एक्सरसाइज लगाने से पहले जसपाल जी क्या बोलना चाहोगे आप क्या करना है? पहले सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ये बात समझ गया। पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, जैसे कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी बहुत बनाता रहता हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा फोकस करूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, कौन सी दर्द कैसे ठीक करनी है, कौन सा मसल ऐसे करना है, कौन सा वर्कआउट बढ़िया, कमेंट करो। क्योंकि आप कमेंट करोगे मुझे तभी पता चलेगा कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन क्या दिखना चाहता है। आज जसपाल ने जिक्र किया मेरे से कि ऐसी वीडियो बनाओ, तो मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है कैट कैमल। सो जो कैट कैमल है ना, जो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो आपने इसको लगाना क्या कैसे है, तो आपने सबसे पहले जसपाल जी आ जाए कैट कैमल पोजीशन पे।
पहले आपने इस पोजीशन में आया ना, इस एक्सरसाइज का नाम कैट कैमल इसलिए है क्योंकि हम कैट और कैमल का पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाथ आपने इसमें स्ट्रेट रखने हैं, हाथ में कोई बेंड नहीं डालना। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपकी जो बॉडी है जो आगे पीछे ऐसे हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपके हाथ है वो बेंड नहीं होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। बॉडी ऐसी रहनी चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, जो आपकी अपर बैक है ना, आपने इसको ऊपर उठाना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना, कुब पाना है। सो चेस्ट में सांस ऐसे भरनी है, सांस भर के, और ये जो चेस्ट अपनी है ना, इसको ऊपर लेके जाना है ऐसे, और ऐसे कुब डालना है। और जब ये आप ये कुब डाला हुआ ना, जो ये आर्क बनी है प्रॉपर, ये ऐसे है ना, जैसे हमने वो बनाया है, इसमें देखो हाथ भी पूरे स्ट्रेट है और बॉडी भी नहीं इधर उधर हिली। पहले ऐसे करना है, इस पोजीशन को कहते हैं कैमल। और उसके बाद अपने नीचे लेके आना इसको, लोअर बैक को, और अपना फेस पूरा ऊपर करना है। और ये देखो यहाँ पर हमने जैसे बिल्ली करती है ना, पूरी ऐसे अकड़ाहट लेती है, ये आगे कैट पोजीशन, वो कैमल थी, ये कैट। और आपने पूरा स्ट्रेच डालना इस, यहाँ पर आपने फील करना, जितना आप अपना सिर ऊपर करोगे ना, आपको यहाँ पे फील होगा। फिर आपने इसको ऊपर करना है ऐसे, अपर बैक को, फिर इस चीज़ को ऊपर लेके आना। जब इस चीज़ को ऊपर लेके आना तो सिर नीचे लगना है। तो ऐसे ऐसे आपने करते रहा, ऐसे ऐसे आपने इसके 12 से 15 रैप लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं इसके, मतलब एक सेट लगाया 12 से 15 रैप, बट धीरे धीरे लगाने हैं। ये नहीं कि आप पूरी फास्ट लगाई हो, ठीक है, इतनी स्पीड में, ठीक है। ये आ गई पहली एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपकी लोअर बैक के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ये लोअर बैक, अपर बैक, जिसको सर्वाइकल है वो भी ये लगा सकता है, बट धीरे धीरे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज आ गई ये। दूसरी एक्सरसाइज आ गई बर्ड डॉग। ये आपकी कोर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, और आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी बनाती है। तो ये कैसे करनी है, इसमें फिर से आपने इसी पोजीशन में आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग को रेज करना है। तो जैसे ये लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच किया और राइट लेग, तो ये हाथ और जो पैर है ना सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ यहाँ पर है, पैर आपका पता नहीं कितनी ऊपर जा रहा है, तो आपका ये बैलेंस नहीं बनेगा। और ये कि पैर नीचे है, हाथ आपका ऐसे है, तो ये पोजीशन होनी चाहिए स्ट्रेट। और सिर नीचे रखना थोड़ा सा ऐसे, और हाथ को ऐसे सोचना कि कोई आगे से खींच रहा है, और पैर को ये सोचना कि कोई पीछे से खींच रहा। स्ट्रेच करना है। फिर आपको अल्टरनेटिव करते रहना इसका, पहले एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, ये देखिए, फिर दूसरी साइड से, दोनों साइड 3 से 4 सेकंड आपको होल्ड रखना। बाकी आप जब इस एक्सरसाइज को लगाओगे शुरू में आपका बैलेंस नहीं बनेगा, बट कोई सीन नहीं है। बट आपने जब लगाना मेक श्योर करना आपका हाथ स्ट्रेच है। अगर आपने हाथ बेंड कर लिया तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। हाथ बेंड करना, जसपाल वो वाला, अगर आपने ऐसे हाथ बेंड किया तो बैलेंस नहीं बनेगा। हाथ स्ट्रेट रखना है, और हाथ आपको ज़्यादा आगे नहीं रखना। जसपाल आगे ज़्यादा रखेगा ना हाथ, तो देखना जब बैलेंस बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। और ज़्यादा पीछे नहीं रखना, इन बिटवीन जो आपका शोल्डर इसकी एकदम सेम में आपने रखना है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज होगी ये, ठीक है। तीसरी आपने क्या करनी है, प्लैंक, ठीक है। तो प्लैंक पोजीशन में आ जाओ जसपाल। जब आपने प्लैंक लगाने हैं तो आपकी जो बॉडी है, हाँ आ जा प्लैंक पोजीशन में, आपने जो एल्बो है एक दूसरे के साथ क्लोज करने हैं, ऐसे अंदर कर, हाँ ठीक है। और कई लोग मैं देखता हूँ बहुत ऊपर करते हैं ऐसे इसको, और कई लोग पूरी नीचे कर देते हैं ऐसे, ऐसा फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे रखना आपने, बॉडी को यहीं रखना। अभी जसपाल कांप इसलिए रहा क्योंकि हम ऑलरेडी प्लैंक लगा के हैं। बॉडी की ऐसे रखना है, ग्लूट्स अपने यहीं पर रहने देना, जो आपकी हिप है, पर जो पेट को अंदर करना है ऐसे अंदर, ये जैसे कुब नहीं डालते जसपाल में ऐसे, हाँ, बल्कि पेट अंदर, हाँ पेट को अंदर करना, बस। पेट मतलब ऐसे ऐसे आनी चाहिए बॉडी की शेप। ये देखो, ये चीज़ ऊपर है तो बाकी ये चीज़ नीचे ऐसे ऐसे, तो पेट को अपने ऐसे कुब डाल के रखना है, ठीक है। तो इसके आपको जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर आपने होल्ड करना है। और इसके भी आपने जो है 3 से 4 सेट लगाने हैं। लेट जा, लास्ट एक्सरसाइज मैं बताने लगा। सो थोड़ी पीछे हो जा। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये एकदम सेफ एक्सरसाइजेज है जो ये घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पैर अपना एक ऐसे कर, जिदा आप वार्म अप तो नहीं लाते पेट वाला। सो आपने अपना पेट पे हाथ रखना है, और आपने अपनी बॉडी को ऊपर करना है ऐसे, जितनी ऊपर आ सकते हो आप, हाँ। और जब आपने ऊपर आना, आपको ये नहीं सोचना कि आप ऊपर आ रहे हो। जब आपने ऊपर आना ना, आपने सोचना कि आप ऊपर इस साइड ऊपर जा रहे हो, कर, हाँ ये अब आ रहा है ना पेट पे कितना, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आपने क्योंकि जे ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਆ, नेक में भी दो दर्द आएगा, ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। फील नहीं होना ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ वो तो, हाँ। ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੀਲ होना। हाँ, तो जब आपने ऊपर आना है तो ये सोचना कि ये सिर हम अपना पूरा सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं, ना कि ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर आप जितना लेके जा सकते हो। तो आपने दोनों साइड से, जैसे एक पैर नहीं एक पैर ऐसे करके वो वाला सीधा 8 रैप इधर से लगा लिए, फिर ये वाला पैर ऐसे कर लिया, इधर कर लिया, फिर 8 रैप ऐसे लगा लिए, ठीक है। सो ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में ऐड करो सीधा हो जा, तो आपकी लोअर बैक दर्द है वो ठीक हो जाएगी। इसको लगाने के बाद जब इसको आप लगा के 10-15 दिन लगाओगे, आपको खुद फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने एक एक्सरसाइज और ऐड करनी है, कोबरा स्ट्रेच करी। आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज करनी है कोबरा स्ट्रेच, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आपको बॉडी ऐसे रखनी है, हाथ एकदम क्लोज, तो बॉडी पीछे लेके जानी है, पूरा स्ट्रेच करना है इसको ऐसे, पूरा सिर ऊपर, तो यहाँ पर आपके स्ट्रेच आएगा, ठीक है। नीचे जा,
यहाँ पर रुकना, फिर यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रेच करना है ऐसे बस। इसके फिर से 3 सेट 15-15 रह गए, बट इसको तब करना है जब आपकी लोअर बैक पेन थोड़ी ठीक हुई थी या 15 दिनों बाद। तो ये कुछ स्ट्रेचेस थे जिससे आपकी लोअर बैक ठीक हो जाएगी। बाकी ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए, आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं सोचनी कि यार ये लड़कों की है, ये लड़की है। प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। हम रोज़ एज ए पर्सनल ट्रेनर लड़कों की कई प्रॉब्लम सुनते हैं और कई लड़कियों की सुनते हैं, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखो प्रॉब्लम है। अगर आपको एक बार प्रॉब्लम होगी, आपने अपने मन में रखी, अंदर ही रखी, चुपचाप करके आप ऐसे करते रहे, वो जब बढ़ जाएगी बाद में आपको पछतावा आ गया हम पहले किसी से पूछ ही देते, अभी हमें ऑपरेशन कराने पड़ रहा है। पूछो, कोई चक्कर नहीं है। प्रॉब्लम देखो किसी को भी हो सकती है, नेचुरल चीज़ है। पंजाब में फ्लड आया, किसी के हाथ में था, जो होना तो हो गया, है ना। तो हम प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, पहले किसी चीज़ का बचाव कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एज ए पर्सनल ट्रेनर मेरी जितनी नॉलेज है आप ले सकते हो, आपको जो पूछना पूछ सकते हो। ऐसे हम वीडियोस और बनाते रहेंगे। बाकी पता चलेगा आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हो, उस हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी हमारा वर्कआउट हो चुका डन। अभी हम थोड़ा सा कार्डियो करने लगे हैं, फिर हम डन फॉर द डे। कार्डियो का नाम सुनते ही जसपाल थोड़ा सा ऐसे हो गया, पर करवाऊंगा इससे मैं, ठीक है। चल तो गाइस वर्कआउट तो हो गया हमारा डन। तो तूने अपनी गाड़ी कहाँ पे लगाई है? टाइम कितना हो गया? बोला 8 बजे लगे ना, आजकल अंधेरा थोड़ी जल्दी हो गया। तो गाइस आज मैंने पता क्या, आज मैंने अपनी गाड़ी बाहर ही लगाई है। पता क्यों? उसका रीज़न ये था कि गाड़ी अगर बारिश हो तो बहाने से धुल जाए। बट बारिश हुई नहीं, मेरे को लगता नहीं हुई ना बारिश, आज नहीं हुई। तो मैंने गाइस आज मैं जब आया ना सुबह, तो मेरे को काफ़ी पार्किंग मिल गई, बट मैंने लगाई नहीं। मतलब बाहर ही लगाते हैं, अंदर नहीं लगाई, बाहर धुल भी जाएगी। तो बाकी आप मौसम देख सकते हैं कितना बड़ी हुआ ना, ये देखिए जसपाल जी। हाँ तो गाइस जो आंखों के साथ नज़ारा देख रहा है वो फ़ोन में तो नहीं दिख रहा, बट नहीं मैंने छड़ गया ना, इतने चंगा नहीं लगता इदा मैं कला जाता। ये तेरी गाड़ी से लगी है, अच्छा ही है। तो जसपाल की गाड़ी उधर लगी है, मेरी गाड़ी उधर लगी है। मेरा फ़ोन थोड़ी मड़ा जा, और नहीं बैग। तो गाइस बैग पकड़ा उसको, मैं बैग रहा हूँ, मैंने बोला मेरा फ़ोन पकड़ना। तो गाइस गई गाड़ी मेरी, यहाँ से आपको दिखा देते हैं, लच हो जाएगा। ए गाड़ी स्टार्ट। तो गाइस हमें ऐसे लग रहा था कि साथ वाली गाड़ी आशुतोष की है, मर्सिडीज, बट इसमें वो नहीं लिखा हुआ आशु। हाँ गलत जगह गया है, आ जाना। तो ठीक है गाइस, गाड़ी मेरी तैयार है घर जाने के लिए, निकलते हैं घर। गाइस अभी मैं जस्ट घर पे पहुंच गया हूँ और यही था आज पूरे दिन का व्लॉग। और आई होप आपको वीडियो में से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। और कल वाले व्लॉग में मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या कहते हैं, आपको पता ही संडे वाले दिन मैं कहाँ पे जाता हूँ, मंदिर जाऊँगा कुछ ग्रोसरी डोनेट करने के लिए। बाकी जैसे भी होगा आपको बताएंगे। तो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। और आपको वीडियो बढ़िया लगी लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चाहे आप मेरे चैनल पे पुराने हो, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।